छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, सूरजपुर और रायपुर के लड़के लड़कियों ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड के पैसे निकालने के लिए बैंक अकाउंट फ्रॉड का पूरा नेटवर्क बनाया। लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट के लिए विवेचना के दौरान पाया गया कि उन सभी खातों में लगभग 2,85,00,000 रुपए साइबर फ्रॉड का पैसा आया है टोटल। उसमें फिर हम बारी बारी से अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जो है महंगे शौक पूरे करने के लिए ठगी का काम शुरू किए थे। यह सभी जो लोग हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं। इसमें ना 3 चीजें हैं पैसे के फ्लो में। एक है साइबर फ्रॉड। अपने शौक को पूरा करने के चलते गलत रास्ते पे जाना, ये पूरे तरीके से गलत है। शौक जरूर रखिए, लेकिन शौक के चलते गलत रास्ते पे मत जाइए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। शौक बुरी चीज नहीं है, लेकिन शौक के चलते गलत काम को अंजाम देना ये बुरी चीज है। और ऐसे ही मामले लगातार आपको भिलाई टाइम्स के द्वारा देखने को मिलती है कि कैसे किसी के शौक होते हैं पैसे कमाना, महंगी चीजें खरीदना, और उसके चलते जो है युवा पढ़े लिखे लोग जो है वो इस गलत चीजों में पड़ जाते हैं और लोगों का नुकसान कर देते हैं, और खुद भी गलत रास्ते में जाने के चक्कर में जेल जाने के रास्ते पहुंच जाते हैं। ऐसे कई सारे मामले आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसा ही मामला जो है अब छत्तीसगढ़ में सुनने को मिलता है। भिलाई दुर्ग का ये मामला है, जिसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, लेकिन अपने शौक के चलते 2,85,00,000 रुपए की ठगी कर देते हैं। कई सारे लोगों के साथ में फेक बैंक अकाउंट बना उनको पैसे का फायदा बताकर, उनको फायदा दिलाने की बातें बताकर ये सारी चीजें करते हैं। और अब जो है पुलिस उनको पकड़कर जेल में भेज देती है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भिलाई, सूरजपुर और रायपुर के लड़के लड़कियों ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर फ्रॉड के पैसे निकालने के लिए बैंक अकाउंट फ्रॉड का पूरा नेटवर्क बनाया। लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट के लिए फिर उन अकाउंट से 2,85,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया है। यह आरोपी जो है महंगे शौक पूरे करने के लिए ठगी का काम शुरू किए थे। यह सभी जो लोग हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं, पास आउट एमबीए किए हुए लोग हैं, और जिन खातों से लेन देन हुआ है उन पर भी अब जो है पुलिस ने एक्शन लिया है। आपको पूरा मामला बताते हैं कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से दुर्ग पुलिस को एक मेल आया था। उसमें कर्नाटका बैंक की दुर्ग ब्रांच में संचालित 111 संदिग्ध बैंक अकाउंटों की जो है जांच करने को कहा गया था। इसी मामले को लेकर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने दुर्ग सीएसपी चिराग जैन के नेतृत्व में मोहन नगर थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच को लगाया था। पुलिस को जांच में पता चला कि दुर्ग भिलाई के लड़के और लड़कियां ने मिलकर ठगी का नेटवर्क बनाया है, और ये लोग देश भर में अलग अलग लोगों से संपर्क कर उन्हें पैसों का लालच देकर उनका बैंक खाता लेते थे। इसमें बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट करंट अकाउंट तक लोगों से लिए गए थे। पुलिस को 111 बैंक खातों में से जो है 35 ऐसे अकाउंट मिले, जिसमें से 2,85,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये पैसे साइबर ठगी और महादेव ऑनलाइन सट्टा के जरिए आए थे। पुलिस ने 15 खाता धारकों और 20 खाता उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं कि जांच का पता जो है खाता उपलब्ध कराकर ऑनलाइन सट्टा ऐप और साइबर ठगी का संचालन भिलाई के हाली क्वालिफाई युवा यानी कि एमबीए इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट जो है उन लोगों ने ये काम को अपराध को अंजाम दिया है। इस मामले में 5 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, इनमें शामिल है। डीएसपी क्राइम ब्रांच हेम प्रकाश नायक ने यह भी बताया है कि आरोपी महंगी बाइक, कार और महंगे शौक पूरा करने के लिए इस अपराध में घुस गए थे। उन्होंने महादेव सट्टा ऐप की आईडी तो नहीं चलाई, लेकिन लोगों को कुछ रुपए का लालच देकर उनका अकाउंट लिया, जो उसमें महादेव ऑनलाइन बैटिंग और साइबर ठगी का पैसे मंगवाते थे। ये मामला है, और जितने 35 लोग जिन संदिग्ध थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले को लेकर जो है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्हें जेल भेजा है, और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग बताई है कि उनको पकड़ा कैसे गया। तो आगे वीडियो में देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है। लेकिन अपने शौक को पूरा करने के चलते गलत रास्ते पे जाना ये पूरे तरीके से गलत है। शौक जरूर रखिए, लेकिन शौक के चलते गलत रास्ते पे मत जाइए। म्यूल अकाउंट के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। किस तरीके से पुलिस इस टारगेट पे पहुंची है? बैकग्राउंड ऐसी है कि हमको भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से जानकारी हुई कि एक कर्नाटका बैंक की ब्रांच है स्टेशन रोड पर, थाना मोहन नगर अंतर्गत। तो उसमें 110 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स का पैसा आया है। तो इसको देखते हुए हमने एफआईआर की।
एफआईआर में विवेचना के दौरान पाया गया कि उन सभी खातों में लगभग 2,85,00,000 रुपए साइबर फ्रॉड का पैसा आया है टोटल। और उसमें फिर हम बारी बारी से अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी तक 15 अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करके उनकी संलिप्तता पाई गई है कि उन्होंने पैसे के लालच में वो अकाउंट्स आगे बेचे हैं। उनको हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर 20 और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इसी कड़ी में जुड़े हुए थे, अकाउंट्स लेते थे और आगे बेचते थे। तो ऐसे 20 लोग और हैं और उनको भी हमने गिरफ्तार किया और विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न बैंकों के खाते सामने हमने स्टार्टिंग कर्नाटका बैंक से की, लेकिन पता चला फेडरल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बंधन बैंक आदि बहुत सारे बैंक्स के इसमें खाते हैं। और काफ़ी खाते कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं और बड़ा उसका 1 करोड़ 2 करोड़ लिमिट रहता था। तो उन खातों का लेन देन भी होता था, एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक बेचा जा रहा था। तो इसी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमने 15 खाता धारकों के अलावा 20 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ, और कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी जांच कर रहे हैं और लोगों की डेफिनेटली गिरफ्तारी होगी। और जैसे जैसे हमारे पास लोगों के नाम सामने आते रहेंगे हम उन पे कार्रवाई करते रहेंगे। ये जो पैसा था, ये पैसा किस तरीके से इनके पास में पहुंचता था और कैसे ये लोग अपने अकाउंट को बेचते थे? इसमें ना 3 चीज़ें हैं पैसे के फ्लो में। एक है साइबर फ्रॉड। मतलब जो देखा गया है कि इन अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड का प्रार्थी है चीटिंग होके जाता था, तो इन अकाउंट्स में वो फ्लो करता था। एक अकाउंट से दूसरे में गया, तीसरे में गया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में पैसा आया है वो, और वो विड्रॉ भी हुआ है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये देखा गया है कि ये खाते जो ऑनलाइन बैटिंग का पैसा है, उसको जो विनिंग का पैसा लोग लेते हैं, उनको रिसीव करने के लिए भी ये अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी चीज़ है कि तथ्य आया है कि किसी के पास 5 करोड़ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के माध्यम से ठगा हुआ पैसा था, उसको वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको क्लीन बनाना चाहते, उसके लिए भी वो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ये तीनों चीज़ तथ्य हमारे सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। लिंक कैसे मिला सर पूरा? मतलब वो जांच में जैसे हमने पूछताछ के बेसिस पे उसने बताया कि हमारे पास इतना पैसा था, हमने उसको क्लीन कराने के लिए ये अकाउंट्स प्रोक्योर करे, तो उससे हमको पता चला। ठीक सर, ये बताएंगे कि ये जो जिस तरीके से सिस्टम पूरा बना हुआ था और इसमें जो आरोपी है 111 सिर्फ कर्नाटका बैंक की 113 या 111, तो इसमें जो बाकी जो खाता धारक है, क्या उनकी भी संलिप्तता है? उनको भी हम जांच कर रहे हैं। बारी बारी से सभी अकाउंट होल्डर्स को बुला के हम पूछताछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लालच था, तो लालच है डेफिनेटली। जैसे जो इसके बदले में क्या दिया जाता था? और हाँ, जैसे जो सेविंग अकाउंट है जिनकी लिमिट कम रहती थी, वो 5-10 हज़ार में अपना अकाउंट बेचते थे। और जो बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट्स हैं जो 1 करोड़ 3 करोड़ की लिमिट वाले हैं, वो 70 हज़ार 1 लाख रुपए में भी अपने अकाउंट्स बेचते थे। सर, कोई बड़ा इसमें गिरोह है जो जहाँ तक पहुँच पाई है पुलिस? वो अभी कुछ लोगों के सामने आए हैं। जो मैंने बताया, एक करण नाम का व्यक्ति, उसका नाम अमृतपाल है और अलियास करण, वो, और एक वो सूरजपुर का है, विश्रामपुर का, और एक ये रितेश पांडे है जो वैशाली नगर का ही है। ये 2 मेन किंग पिन्स सामने आए हैं। और एक महिला कंचन एक का जो रायपुर की रहने वाली है, और उसका एक पार्टनर है रितेश कुजूर। ये सब के नाम सामने आए हैं। और ये इनके जैसे मोबाइल हमने देखा, इनके पास जो भी चीज़ें देखी, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़े प्लेयर्स हैं। एक चिंटू है, गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू, वो भी सूरजपुर का है। उसके पास से भी हमने जैसे मोबाइल उसका देखा, तो उसमें प्रतीत होता है कि वो बड़ा प्लेयर है। ये लोग बहुत बड़े लेवल का ये धंधा करते थे।